धर्मनगरी हरिद्वार पायलट बाबा आश्रम एसआईटी टीम गठित होने के बाद से रोज नए नए मामले सामने आने लगे हैं। कभी संतों पे जानलेवा हमला तो कभी मैनेजर द्वारा संतों को पानी और खाने की व्यवस्था का बिगाड़ देना। इसके अलावा किसी अनजाने व्यक्ति द्वारा स्कूटर पर टक्कर दिलवाना जैसे काम रोज होने लगे हैं। ये बात जब गंगा पुत्र मातृ सदन के स्वामी शिवानंद जी को हुई तो उन्होंने गहन चिंता जताई और अखाड़े और प्रशासन से अपील की है और साथ ही कहा कि संतों पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। मातृ सदन हमेशा सच के साथ रहा है और हमेशा सच के साथ रहेगा। आपको बता दें कि हरिद्वार धर्मनगरी को संतों की तपोभूमि भी कहा जाता है, जहां संत पे अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। सूत्रों की माने तो विवाद संपत्ति को लेकर है। अब तो कुछ लोग उत्तराखंड सरकार से सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं कि बाबा सिद्ध पुरुष थे और जहां तक देखा जाए एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की जानकारी सामने आ रही है। साथ ही 4 साल तक पायलट बाबा को नजरबंद करने की बात भी सामने आई है। शिष्यों और संतों को पायलट बाबा को 4 साल तक मरते दम तक उनसे मिलने नहीं दिया गया। उन्हीं संतों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं और प्रशासन इस मामले में आंखें मूंद कर बैठा है और मैनेजर द्वारा संतों पर झूठे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई, जिन पर कार्रवाई भी की जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में सच कब सामने आता है और संतों को कब न्याय मिलता है। पायलट बाबा एक अच्छे संत थे, हमारे पड़ोसी में थे और उनका देश विदेश में नाम है। उनके बहुत से आश्रम हैं। उनके शिष्य हमारे पास आज से नहीं, जब से वो लोग थे उसी समय से उनके बहुत शिष्य हमारे पास आते रहते थे और अभी भी आ रहे हैं। इस बीच में उनका ब्रह्मलीन हुए। अब उस संबंध में बहुत से कंट्रोवर्सी है। हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रमाण, जो इस ओर इंगित करता है कि उनको मारा गया है, गलत मेडिकेशन करके उनको मारा गया है। इसकी भी आया है, इसके लिए उनके कुछ शिष्य लगे भी हुए हैं। और यहाँ पर 2 साध्वी को, एक विदेशी को और 2 यहाँ के को लेकर के उनको ये कर दिए गए हैं। मैंने जिन अखाड़ा हूँ चाहे जूना अखाड़ा हूँ, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सत्य, क्योंकि आप लोग सत्य को पकड़ के नहीं रहते हैं, सत्य का अन्वेषण कीजिए और जो सत्य बात है वो बात रखिए। जैसे उनके डीड तो हम देखे नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि पायलट बाबा ने अपने डीड में मोदी जी को उत्तराधिकारी बना दिया है। ये अपने आप में डीड को कैंसिल करता है। एक साधु, एक गृहस्थ को इसको कैसे बनाएगा? ये एक लाइन यही जरिए है, ये बताता है कि ये उनका डीड नहीं है। आजकल तो फौजदारी बहुत होता है, देखते नहीं, रूपेंद्र प्रकाश को फौजदारी करके बैठा हुआ है और आपका RHS सब भाजपा का चहेता सब उसी समर्थन कर रहा है। तो ये तो उत्तराखंड का हरिद्वार में जितने आश्रम संत महंत हैं, इसको ये लोग अपनाने में, चूंकि पायलट बाबा से हमारी 1-2 बार मुलाकात भी हुई है, इससे संबंध भी है और हमारे पड़ोसी भी हैं, तो इसलिए और उनके शिष्य सब हमसे अनुरोध भी कर रहे हैं। तो इसमें जो तथ्यवाद है, तथ्यवाद को उजागर करने में शासन पूर्ण सहयोग है, करेगी। इसके लिए मैं शासन, प्रशासन, न्यायालय, राजनेता, साधु, जनरल व्यक्ति सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि सत्य के साथ खिलवाड़ न करें, सत्य का साथ दें और उनका जो सही वारिस उनके शिष्य हुआ करता है। हमारा वारिस, हमारा शिष्य होगा, कोई सांसारिक लोग नहीं होगा। ये होता है, हम जिन बनावे या न बनावे, हमारा उत्तराधिकारी तो हमारा शिष्य होगा। तो इसलिए उनका जो सही शिष्य सब है, कुछ चीज को हम पहचानते भी हैं, तो उनको उसका वारिस बना दिया जाए और सुचारू रूप से चला जाए। इसमें तो जूना अखाड़े वाले को मैं अनुरोध करता हूँ कि किसी भी चीज करने से पहले जहाँ कंट्रोवर्सी हो वहाँ सत्य का अन्वेषण कर लें, मेरा अनुरोध है, क्योंकि सत्य के इतर साधु को नहीं रहना चाहिए। कर रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत गलत बात है ना, ये तो बहुत गलत बात है। और ये लोग अखाड़ा है, अखाड़ा के का जो काम है उससे ये लोग विरत हो गए। अखाड़ा काम है साधुओं पर जो प्रशासनिक या सामाजिक इत्यादि कुछ अत्याचार होता था, तो अखाड़ा साधु को मदद करता था। इसलिए या धर्म की जो हानि होती थी वहाँ अखाड़ा खड़ा होता था। आज इनके अखाड़े के लोगों को जब परेशानी, बहुत से अखाड़े, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं
जो इनके अखाड़े के लोगों को प्रशासन ये दिक्कत होता है, हमारे पास आते हैं, हम उनको समाधान करने की चेष्टा करते हैं। तो अखाड़ा का तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं लोग। महाराज जी, करण गिरी के ऊपर जो दूसरी बार अटैक हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस बार थाना को ये कहेंगे कि जहाँ ऐसा एक बार अटैक हुआ, उसमें केस ठीक से दर्ज नहीं हुआ, फिर दूसरे बार अटैक हुआ, फिर इधर 2 अप्रैल को फिर अटैक हुआ है। तो इस ढंग की बातें जो वारदातें हो रही हैं वो क्यों? और उसके भीतर से जितना गृहस्थी के साधु का है, साधु का जगह है, उसको प्रशासन तत्काल बाहर करे। ये हमारा अनुरोध है। पहले तो मैं अनुरोध करता हूँ, उसके बाद हमारा जो अपना एक्शन है उसमें लिखित रूप में उतरूंगा कानून के इत्यादि में, क्योंकि सत्य सत्य ही होता है। माँ सत्य के लिए हमेशा लड़ती रही है और लड़ती है।